बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अज़हर हुसैन। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें और शेयर करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है गैस्ट्राइटिस। इससे पहले जो मेरी वीडियो है वो है लेमन के बारे में, लीमू के बारे में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर वो वीडियो शो हो रही है, आप उसको क्लिक करें, उसको देखें। वो उसमें बहुत ही अच्छी और मुफीद इंफॉर्मेशन है। तो आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि हमारे पेट में सोजिश है, आमतौर पर मैदे की सोजिश है, तो उसको हम गैस्ट्राइटिस लोग बोलते हैं। तो गैस्ट्राइटिस में की दो किस्में होती हैं, एक है एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एक है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस मसलन आपने कोई ऐसी ग़िज़ा खा ली जिससे आपके पेट में सोजिश हो गई, तो वो थोड़ी सी मेडिसिन लेने के बाद वो ठीक हो जाती है। तो जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है वो फिर जो सोजिश है पेट की या मैदे की, वो लंबे अरसे तक चलती है। तो पहले हम जानेंगे कि गैस्ट्राइटिस की सिम्टम्स क्या होती हैं, ये क्या बीमारी है, इसमें मरीज़ को क्या महसूस होता है। तो इसमें मरीज़ को जो है वो अपने मैदे में जो जलन महसूस होती है, खट्टे डकार हो सकते हैं, पेट में गैस, खाने का हजम ना होना, ब्लॉटिंग, पेट का फूल जाना, डकारें आते रहना, बदहजमी, बेचैनी, मुंह के अंदर तेजाबियत वाला पानी आना, ग़िज़ा का ऊपर की तरफ आना। तो ये आमतौर पर गैस्ट्राइटिस की सिम्टम्स होती हैं। अब हम देखेंगे इसकी काजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। तो इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। इसमें हमारा जो है लाइफस्टाइल, अगर वो ठीक नहीं है, अगर वो सेडेंटरी है, सुस्त है, हम वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, हमारे खाने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कभी किसी वक्त खाना खा लिया, कभी किसी वक्त, अगर हम जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं, बाज़ार के खाने खाते हैं, तो उनसे भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई शुगर के मरीज़ हैं आप, उससे आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, तो उससे भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पानी कम पीते हैं, उनसे भी हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा सोडा वाटर की बोतलें पीते हैं, तो उससे भी गैस्ट्राइटिस हो जाता है। तो गैस्ट्राइटिस में बेसिकली हमारे जो जो हमारे स्टमक की जो मेम्ब्रेन है, जो झिल्ली है, उसके अंदर सोजिश आ जाती है। तो इसमें आपको मैदे के अंदर, पेट के अंदर दर्द भी हो सकता है। अगर ये ज़्यादा शदीद हो जाए तो बुखार भी हो सकता है। बाज़ ऐसी मेडिसिन हैं जिनके मतवातर इस्तेमाल करने से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। मसलन अगर आप बहुत ज़्यादा एनसेड्स ले रहे हैं, दर्द रोकने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, या कुछ और मेडिसिन आप एलोपैथिक इस्तेमाल कर रहे हैं लंबे अरसे से, तो उससे भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो इससे जो बचने की जो टिप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको गैस्ट्राइटिस है, ये ऐसी सिम्टम्स हैं, तो आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सुरख मिर्च से परहेज़ करें, और दूध का इस्तेमाल करें, ठंडा दूध पिएं, दही का इस्तेमाल करें, सोडा वाटर की बोतलों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये वक्ती तौर पर जो कार्बोनेटेड वाटर है वो ऐसा लगेगा जैसे आपका ये जो हाजमा है ये बेहतर हो गया, लेकिन वो बेहतर नहीं हो रहा होता, वो इससे मज़ीद ख़राब हो जाता है। तो आप ज़ूद हज़म ग़िज़ा खाएँ, नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, बनाना का इस्तेमाल करें, केला खाएँ, नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करें, खिचड़ी और दलिया इस्तेमाल करें, तो वॉक करें, एक्सरसाइज करें, डिप्रेशन से बचें, नींद अपनी पूरी करें, खाने का एक वक्त मुकर्रर करें, और बहुत ज़्यादा पेट भरकर खाना ना खाएं। ज़्यादा बाज़ारी खानों से और जंक फूड से आप अवॉइड करें। और गैस्ट्राइटिस अगर शदीद हो जाए तो फिर ये मैदे का, इसमें अल्सर भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता कल कलां कैंसर भी हो सकता है, कहीं से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस कैफियत में मरीज़ को जो है वो उल्टियाँ भी आ सकती हैं।
तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज मौजूद है गैस्ट्राइटिस का। होम्योपैथी में इसके लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका ऐसे मरीजों की मेडिसिन होती है जो सारा दिन बैठे रहते हैं, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो खाना जो है वो उसका कोई औकात उसके मुकर्रर नहीं होते, जब जी चाहा खा लिया, या कभी नींद पूरी हुई नहीं पूरी हुई, तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो नक्सवामिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, चाय पीते हैं, तो उनका मैदा भी ख़राब हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो और तरह की कुछ ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं जो सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह, मसलन कुछ लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए भी नक्सवामिका बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद बारी आ जाती है हमारी एक और मेडिसिन है, वो है कार्बोवेज, वो भी इसके लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा नेट्रमफास एक मेडिसिन है, ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा लाइकोपोडियम मेडिसिन है, हाइड्रास्टस मदर टंक्चर है। तो इसकी बहुत सारी अद्वियात हैं। तो अगर खुदा नास्ता आपको गैस्ट्राइटिस का मसला है या हाजमे से मुतल्लिका, मैदे से मुतल्लिका का मसला है, तो आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर है 0328 010116, 0328 010116। तो नाजरीन, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और ज़्यादा लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।